तवांग में टेंशन है, इसलिए जवानों की टुकड़ी स्टैंड बाय मोड पर तैनात की गई है। तवांग में झड़प हुई थी तो स्टैंड बाय फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। फोर्स की कोई कमी ना होने पाई, इसलिए सेना की टुकड़ियां तैनात की गई है। कई टुकड़ियां रास्ते में हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे कूच कराया जाएगा। अमित पालित की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 2020 में जून के महीने में जिस तरह से गलवान में लद्दाख सेक्टर में चीन ने घुसपैठ करके हालात को बदलने की कोशिश की थी और उसके बाद उसे मुंह भी खानी पड़ी थी, लेकिन तब से ही भारत के जो फोर्सेस हैं वो सतर्क हैं। वो जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं एलएसी पर उसी हिसाब से कर रहे हैं जितना चीन करता है। जैसे कि लद्दाख सेक्टर में अगर बात की जाती है, उस इलाके में ईस्ट ऑफ लद्दाख में चीन ने 50,000 सैनिक लगाए तो भारत ने 50,000 सैनिक लगाए और इक्वल रखा है वहां पर जो रेशियो है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी जो भारतीय सैनिक हैं उसी हिसाब से डिप्लॉयड है। यानी चीन में जितने ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया उतना ही यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉयज हैं। ये कॉन्वॉयज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में तैनात है। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूँ और तवांग सेक्टर में इसी तरह से फोर्सेस को यहाँ पर स्टैंड बाय में रखा गया है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही चीन अगर एलएसी पर अपने फोर्सेस को बढ़ाता है तो तुरंत यहां से डिप्लॉय कर दिया जाता है और उसी रेशियो में रखा जाता है। और यंगसे यानी तवांग सेक्टर के यंगसे में जो झड़प हुई थी 9 दिसंबर को, वहां पर भी यही हुआ था कि जब चीन ने 300 के करीब अपने फोर्सेस भेज दिए थे तो वहां पर जो भारत के जो सैनिक थे उनकी तादाद भले ही कम रही हो, लेकिन आधे घंटे के अंदर वहां पर उतनी फोर्स पहुंच गई थी जो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी या फिर उनके बराबरी की थी। और यही वजह कि लगातार मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कॉन्वॉयज धीरे धीरे तवांग सेक्टर के अलग अलग इलाकों में बेस में रुक रहे हैं, जा रहे हैं। और जो लगातार यहाँ पर रिडिप्लॉयमेंट कहें या फिर हम कह सकते हैं कि जो टर्न होता है, मतलब एक के बाद एक जो फोर्सेस यहाँ पर आती रहती है, दूसरे नीचे आते रहते हैं, उसको मेंटेन रखा गया है ताकि सर्दी के मौसम में भी हमारे जवानों को बहुत वक्त तक एक ही किसी यूनिट को वहाँ पर मौजूद ना रहना पड़े एलएसी में। और ये जो साइकिल होता रहे, चेंज होता रहे, ताकि जो फोर्सेज हैं वो चुस्त भी रहें, चौकस भी रहें और हम कह सकते हैं कि किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार है। वैसे भी आपको बता दें कि इस इलाके में यानी खासतौर पर तवांग सेक्टर में या अरुणाचल के इलाके में 2006, 2012, 2013 से लेकर अब तक भी कई बार इसी तरह से घुसपैठ की कोशिश होती रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई थी 2006 में हुई थी, फिर 2012 में, 2013 में हुई थी। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन जो हमारे फोर्सेज हैं यहाँ पर चौकन्नी है, चौकस हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। चीन टेंशन में क्यों है, इसकी एक और बड़ी वजह आपको बताते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने एलएसी पर सड़कों का जाल बिछा दिया है ताकि सेना तुरंत मूव कर सके और बॉर्डर तक पहुंच सके। पिछले 5 साल में एलएसी पर 2088 किलोमीटर सड़कें तैयार की गई। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी पहुंचने के लिए कुल 61 सड़कें बनाई गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में फ्रंटियर हाईवे बनाने का काम शुरू हो गया है। ये फ्रंटियर हाईवे तवांग से शुरू हो रहा है। एलएसी तक पहुंचने के लिए कुल 9 टनल्स तैयार की गई हैं। यहाँ पर एक और अहम हाईवे तैयार हो रहा है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और कितनी ठंड यहाँ पड़ती है आप समझिए। इधर आइए, मैं करीब लेके आऊंगा, जहां से करीब आओ। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बर्फ, देखिए बर्फ जमा हो गया ना, ये पूरा का पूरा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बीआरओ, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सड़क का नाम है सेला छाबरेला और BJG। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर तक एक खास नया रोड तैयार हो रहा है। इसकी लागत भी आप देख रहे हैं कि 6,861 करोड़ की लागत है ये पूरी की पूरी। और 2014 में यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसको स्वीकृति दी गई थी और तब से लगातार लंबाई 14 किलोमीटर लंबाई होगी। यहाँ पर जो ये खास रोड तैयार हो रहा है ये भी यहाँ पर बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि हमारे जो फोर्सेज हैं यहाँ पर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखिए लगातार यहाँ से जो आर्मी के कॉन्वॉयज जा रहे हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये कॉन्वॉयज जो आते जाते रहते हैं, 365 दिन ऑल वेदर ये जो खास रोड तैयार हो रहा है
ये जो रोड्स तैयार हो रहे हैं ये ऑल वेदर रोड्स होंगे जो यहाँ पर हमारे फोर्सेस को 12 महीने एक्सेस देंगे, चाहे वो LAC तक, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी वक्त उनको रेनफोर्समेंट भेजा जा सके, उनको सप्लाई लाइन उनकी हमेशा खुली रहे, और चीन अगर कोई हिमाकत करता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। जब आपके पास रिसोर्स होता है, जब आपके पास लगातार आपके पास सप्लाई आती रहती है, तो फोर्स को कहते हैं ना कि एक पीछे से मल्टीप्लाई का काम करता है। आपको वक्त ज़्यादा गुजारना नहीं है ये सोच के कि आपके पास कैसे सामान आएंगे, कैसे आपके पास आपके वेपन्स आ जाए, कैसे आपको सप्लाई होती रहेगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर चीन ने तैयार किया है, तो लगातार पिछले 7-8 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, लद्दाख में भी हमने देखा है, हमने उत्तराखंड में भी देखा है और हिमाचल में भी देखा है किस तरह से पूरे LAC के एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे फोर्सेस को और मजबूत किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।